स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। क्या बोले थे? अयो बनो बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। नमस्कार। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव इन दोनों गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। पटना में घर की सीढ़ियों से उतरते वक्त वो गिर गए थे। इस दौरान उनके कंधे की हड्डी टूट गई। उनके शरीर के कई हिस्सों पर भी गंभीर चोटें आईं। इस वक्त वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। लेकिन लालू यादव को बिहार की राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे भी कई ऐसी कहानियां हैं जो आपको चौंका देंगी। आपको सबसे पहले बताऊंगा कि लालू यादव ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जिसने बिहार की राजनीति को बदल दिया और यहाँ की जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई कि जिसका तोड़ बड़े बड़े धुरंधर कई सालों तक भी नहीं निकाल पाए। साथ ही बताऊंगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाले राजनीतिक लड़ाका यानी कि लालू यादव के सामने वो वक्त कब आया था जब वो राजनीतिक सीन से गायब हो गए थे, या यूं कहें कि वो सदमे में चले गए थे। और आखिर में बताऊंगा कि लालू यादव ने क्यों कहा था कि वो 126 साल जिएंगे। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब लालू यादव अपने चुटीले अंदाज से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते थे। लालू अपनी ठेठ गांव वाली शैली से जनता से सीधे जुड़ते रहे हैं। बिहार के एक बड़े तबके को भी लगता था कि हमारे बीच का ही एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए कुछ बड़ा कर सकता है। इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लालू यादव ने एक बड़ा काम किया जिसने अच्छे राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। वो काम था गरीबों, शोषितों और कमजोर तबके के लिए मशीहा बनना। लालू यादव ही वो नेता हैं जिन्होंने बिहार में सवर्णों के बीच दलित पिछड़े लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। यानी कि लालू यादव बिहार में दबे कुचले लोगों की एक बड़ी आवाज बनकर उभरे, जिसका नतीजा ये रहा कि बिहार की राजनीति में उन्हें जनता ने दशकों तक समर्थन दिया। लेकिन चारा घोटाले के टेंट ने उनके राजनीतिक चरित्र पर ऐसा धब्बा लगाया कि जिसके दाग लगातार गहरे होते रहे और फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने लालू यादव को एक बड़े सदमे में डाल दिया था, जिसके बाद लालू यादव बुरी तरह से टूट गए थे। वैसे तो कई बार लालू यादव के सामने कई बड़े राजनीतिक दबाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी इनके साथ समझौता नहीं किया। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब लालू शासन का अवसान काल कहा गया। ये साल 2005 था। तब बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी से शासन की बागडोर छीन ली थी। हालांकि तब भी लालू यादव ने हौसला नहीं छोड़ा था और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की थी। मगर साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जब लालू की पार्टी आरजेडी की चौंकाने वाली हार हुई और नीतीश कुमार फिर से सत्ता पर काबिज हुए, तो लालू यादव ने नतीजों के बाद अज्ञातवास ले लिया था। यानी कि वो राजनीतिक सीन से गायब हो गए और सदमे में चले गए। अब ये भी जान लीजिए कि 2010 के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि जिस पर लालू यादव को यकीन भी नहीं हो रहा था। दरअसल इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 243 में से 206 सीटें जीती थी। वहीं लालू यादव की आरजेडी को 22 सीटों और सहयोगी एलजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। यही वक्त था जब चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद ही लालू यादव गायब हो गए थे। वो इतने सदमे में चले गए थे कि 1 महीने से ज्यादा वक्त तक मीडिया की सुर्खियों से दूर रहे। मीडिया वालों से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी उनके प्रवास का पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के कहने पर लालू के करीबी पत्रकार और राम कृपाल यादव ने दिल्ली का दौरा किया और लालू यादव से मिले। इन दोनों ने मिलकर लालू यादव का हौसला बढ़ाया और उन्हें सामने लेकर आए। जाहिर है कि लालू यादव जैसे नेता के लिए इस तरह का अज्ञातवास हैरान करने वाला था। ये उन नेताओं के लिए भी अचरज भरा था और बिहार की जनता के लिए भी। अब लालू यादव गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। उनके परिवार समेत उनके चाहने वाले उनकी सेहत ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। ऐसे में लालू यादव का एक किस्सा भी याद आ रहा है। एक बार उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बताया था कि वो 126 साल तक जिएंगे। इस दौरान उन्होंने एक ज्योतिषी से जुड़ा किस्सा भी सुनाया था। कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने बताया था कि एक बार एक ज्योतिषी पटना आए थे। उनके कान पर भी बाल थे और मेरे कान पर भी बाल हैं।
मेरे कान पर बाल देखकर उन्होंने कहा मैं 126 साल जीऊंगा। तो इस तरह से लालू यादव अपने अलग राजनीतिक अंदाज और जमीन से जुड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य और राजनीतिक लड़ाका भी कहा जाता है। नमस्कार।